Assalamu alaikum, dear students. I hope so that all of you would be fine. I'm really sorry for being late today. आप में से बहुत से जॉब होल्डर्स होंगे, फैमिलीज वाले भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर सीनियर पीपल। तो यकीनन आप लोग भी बिजी होंगे, तो आपको आउट ऑफ योर स्केड्यूल टाइम बुलाना पड़ा। सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्विज आज आपका जो कंडक्ट नहीं हो सका वो इंशाल्लाह कल से होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। और आपके जो है डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि आप कल से क्विज स्टार्ट किया जाए, ताकि आप जितनी थ्योरी पढ़ रहे हैं ग्रामर की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म में, और आगे टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस भी ऐड हो जाएंगे, वो डिफरेंट चीज़ें आप थ्रू क्विज अपनी अच्छी सी प्रिपेयर कर सकें, और आपको आइडिया हो सके कि आपको कितने अच्छे से टॉपिक समझ आ रहे हैं, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट केसेस में सिमिलर होते हैं। वर्ड सेम है, लेकिन उनमें पार्ट ऑफ स्पीच एमसीक्यूज में आपने डिफरेंट चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक पेपर देख रहा था जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एक एग्जाम में एमसीक्यू आया हुआ था। गुड के साथ इनफ लिखा हुआ था, यानी इनफ वर्ड, अब वहाँ पे वो एडजेक्टिव नहीं था बल्कि एडवर्ब था। तो अभी जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे पढ़ेंगे तो हम उनको कंपैरेटिवली भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम प्रोनाउंस का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के अंदर भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं। तो आज मैं आपको उसका कंपैरिजन दिखाऊंगा कि अगर आपके पेपर में सेम वर्ड आता है तो आपको सेंटेंस को भी गौर से देखना है, और उसके बाद डिसाइड करके उसको पार्ट ऑफ स्पीच की किसी एक कैटेगरी में पुट करना है। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? ओके, all right, let me share with you my screen. Can you see my screen now? All right, so here we are with our next part of speech, that is pronoun. प्रोनाउन क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, एडजेक्टिव। इन दो के बाद आज हम प्रोनाउन डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम ये कहते हैं कि मैं अली अपने दफ्तर से घर आया। अब अपना दफ्तर यानी अली ही का दफ्तर है ना, तो अलीज ऑफिस के बजाय हम जब कहते हैं हिज ऑफिस, तो हिज जो प्रोनाउन यूज हुआ है पोजेसिव केस में, ये अलीज हाउस की जगह पे हिज हाउस, या अलीज ऑफिस की जगह पे हिज ऑफिस। So basically a pronoun is a word that is thus used instead of a noun, is called a pronoun. Pronoun जैसा कि उसके वर्ड से भी जाहिर है, pronoun, something that is used at the place of noun to avoid the repetition. Ali is my best friend. अब यहाँ पे जो my यूज हुआ है, अली इज my बेस्ट फ्रेंड में, my मीन्स मेरा। अब मेरा नाम कासिम है, तो कासिम का फ्रेंड कहने के बजाय मैं कहता हूँ कि माई फ्रेंड, क्योंकि मैं अपने नेम की जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर लेता हूँ। सो प्रोनाउन में सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो हैं आई, माई, मी, वी ओवर एस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम वगैरह, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो एग्जैक्ट किसी पर्सन की जगह पे उसके नेम को रिप्लेस करते हैं, जैसे मैं, तुम, वो, ये वाले सारे वर्ड। अब इनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। जैसे आई की पोजेसिव फॉर्म है माए, जब पोजेशन मलकियत में मेरा तुम्हारा इस सेंस में यूज होता है प्रोनाउन।
इसी तरह आई की एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस है मी, जैसे कि मुझे। इसी तरह यू की भी, यू की पोजेसिव केस है योर, और यू की ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है यू। वी की पोजेसिव केस है आवर, और ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है अस। अब अगर किसी सेंटेंस में अस लिखा हुआ है और वो अंडरलाइन किया हुआ है तो वो भी प्रोनाउन में ही आएगा, वो भी पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन वो उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है, उसकी ऑब्जेक्टिव केस है जब वो फिक्रे में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन के तौर पे आ रहा है। सो a word that is thus used instead of a noun is called a pronoun. Example, I am young। इस सेंटेंस में I प्रोनाउन है, we are young में we, you are young में you। अब ये तो बड़ी कॉमन सी एक टाइप है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के बाद नेक्स्ट टाइप है हमारी प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, काम करने वाले की तरफ काम लौटता है। It turns back to the doer of an action, that is called reflexive pronoun। कैसे? ये देखें, I hurt myself। मैंने hurt किया किसको? Myself, अपने आप को। Myself, yourself, ourself, herself, himself, themselves, itself। सॉरी, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। अच्छा, यही वाले वर्ड एक और टाइप का प्रोनाउन भी होते हैं। अगेन वही कि आपने सेंटेंस में उसका यूजेज जो है उसको देख के डिसाइड करना होता है कि अब ये किस कैटेगरी में आएगा। रिफ्लेक्स, वी हर्ट ओवर सेल्व्स। वी हर्ट ओवर सेल्व्स, हम खुद को हर्ट करते हैं। करने वाला भी हम है और जिसे हर्ट करना है वो भी हम ही है, एक्शन हमें ही लौट रहा है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ एक्शन सेम हो जाते हैं। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को ही हर्ट करोगे। योर सेल्फ, आवर सेल्फ और माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। तो अभी जो एक पेपर नज़र से गुजरा तो उसमें टाइप्स नहीं थी, जस्ट इतना बताना था कि प्रोनाउन है, नाउन है, क्या है। तो इसमें आपने ये करना होता है कि आप, फिर हम टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि अगर टाइप्स नहीं पढ़ेंगे तो कई और किस्म के वर्ड आप पिक नहीं कर पाएंगे कि ये भी प्रोनाउन है। जब टाइप्स पढ़ी होंगी तो आइडिया होगा अच्छा इस टाइप का भी प्रोनाउन होता है। इसी तरह जैसे फ्यू और सम, अब वो शायद हमें एडजेक्टिव ना लगते अगर आप टॉपिक ना पढ़ते एडजेक्टिव का। नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट होता है, गुड, बैड, ब्रेव, अच्छाई या बुराई, खूबी, खामी, यही एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन हमने देखा कि 1 2 3 ये वर्ड अगर सेंटेंस में आए तो ये भी एडजेक्टिव होते हैं। तो टाइप्स पढ़ने से टॉपिक क्लियर हो जाता है इन डिटेल। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट सॉरी टाइप है प्रोनाउन की उसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ इडियम्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह मीडियम्स में यूज करते हैं। वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स, हमने बहुत लुत्फ उठाया, खुद से बहुत इंजॉय किया। आई होप द चिल्ड्रन बिहेव देमसेल्फ, अब बिहेव योर सेल्फ, बिहेव हिमसेल्फ इडियमेटिक है, खुद को चेंज करना, बदलना, अच्छा करना। जस्ट हेल्प योर सेल्फ टू सैंडविचेस, वॉन्ट यू। अच्छा, यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है हेल्प योर सेल्फ, हेल्प वन सेल्फ का मतलब है किसी काम में जाना बगैर किसी की इजाजत, परमिशन और रोक टोक की आज़ादी से। यानी उठो और सैंडविचेस पे हमला कर दो, खा जाओ, वुडंट यू, क्या नहीं करोगे आप। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होता। मसलन वी वुड बेटर हरी, बेहतर है कि हम जल्दी करें। अब हरी और या लेट होना, जल्दी, इन वालों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। इसी तरह शेल वी मीट एट द सिनेमा, क्या हम सिनेमा पे मिलेंगे? तो मिलना एक बंदे का दूसरे बंदे से होता है, अपने आप से नहीं होता। हाँ, फिलॉसफी के अंदर, स्पिरिचुअल टीचिंग्स के अंदर, जैसे सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, खुद को तलाश करना, या जैसे इकबाल की फिलॉसफी ऑफ खुद ही है, उस उन कॉन्सेप्ट्स में जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो सकता है मीट के साथ।
यू शुड मीट योर सेल्फ, ये इडियमेटिक वे में, प्रोवर्बल वे में है, मुहावरतन कहा जा रहा है कि अपने आप से मिलो, खुद को देखो, खुद को तलाश करो, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन नॉर्मली मीट वाले वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, अब ट्राई जो है ये भी एक ऐसा वर्ब है जिसका डूअर और रिसीवर सेम नहीं हो सकता, यानी इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वो वर्ब्स हैं, some verbs do not usually take a reflexive pronoun although they may in other languages, शायद दूसरी जबानों में वो इस्तेमाल होते हैं लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं यूज होते। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोनाउन की टाइप है इसको देखते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, इसके वर्ड से भी जैसे शो हो रहा है कि एम्फेसिस, किसी बात पे फोकस करना, किसी बात पे स्ट्रेस देना, एम्फेसाइज करना किसी बात पे। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस, an emphasizing pronoun is used to emphasize who does the action in a particular sentence. Emphasizing pronoun को emphatic कहते हैं जो किसी बात पे जोर देने के लिए आता है, किसी बात पे स्ट्रेस के लिए आता है। Who does the action in a particular sentence, जो काम करने वाला है उस पर जब फोकस करना है। मसलन I myself saw him do it, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरा गौर से। I myself saw him do it, मैंने ही देखा उसे ऐसा करते हुए, ये नहीं कह रहा कि मैंने अपने आप को देखा। अगर होता I saw myself फिर ये होना था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये I के साथ पड़ा हुआ है, I पे एम्फेसाइज करने के लिए, I पर जोर देने के लिए, ताकीद करने के लिए, I myself saw him, मैंने ही देखा उसे। You yourself are the killer, तुम ही हो कातिल। He himself is responsible, वही है जिम्मेदार। तो आपकी इंग्लिश यूजेज जो है गुफ्तगू के अंदर और राइटिंग के अंदर भी निखार आ सकता है इस किस्म के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पिक करने के लिए। He himself said so, उसी ने ऐसा कहा। यह मतलब नहीं है कि he said to himself, उसने खुद सो कहा। यहाँ पे himself, myself उस सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि एक्शन उन पे वापस आ रहा है, एक्शन कहीं और जा रहा है, सिर्फ बात में जोर देने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए रिपीट हुए हैं सेल्फ वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जब ये इस फॉर्म में यूज होते हैं, ये वही प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्सिव में भी पढ़े हैं, लेकिन जब ये इस सेंस में यूज होते हैं तो दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। शी हरसेल्फ सेज सो, उसी ने ऐसा कहा है। चलें जी, अब आपके सामने थोड़ा सा क्विज आएगा क्योंकि दिस इज अ कंफ्यूजिंग वन, सो लेट्स चेक कि आपको कितनी समझ आई है। आर यू ऑल स्लीपिंग और अवेकिंग? कैन यू पीपल हियर मी? Oh, Taslim Falak says yes. That's very good. Anita says yes, sir. Maria says yes. So this is way to check. Online classes में sometimes students को नींद आ जाती है, but we always try to engage our students. अभी कल से hopefully आपके quiz start हो जाएंगे, तो that will also make you more active. जी बेटा, आप लोग बताएं कि फर्स्ट सेंटेंस को पहले करते हैं कि he himself was the liar. इधर भी he received himself, दोनों में himself आ रहा है। पहले वाले को देखते हैं कि इसमें ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, A B C D, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन he himself was the liar. Is it personal, reflexive, emphatic or distributive? Emphatic. Taslim Falak says emphatic, Anita says emphatic, Maria Shaheen says emphatic. First में option C, Tayyiba Tufail says, Ruqayya says C, Nurulan says reflexive. 1 second. Nurulan, आपके आंसर समझ नहीं आई। रिफ्लेक्सिव 1 सेकंड मतलब कि 1 सेकंड के लिए रिफ्लेक्सिव है? डू यू वांट टू से दैट? रिफ्लेक्सिव 1 सेकंड, अच्छा सेकंड एमसीक्यूज में रिफ्लेक्सिव, ओके ओके ओके। यस, आप सबका आंसर सही है, सो यू हैव गॉट द पॉइंट।
सेकंड जो सेंटेंस है उसमें रिफ्लेक्सिव है, और फर्स्ट वाले में एम्फेटिक है। ही हिमसेल्फ वाज द लायर, वही था झूठा। एंड ही रिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को धोखा दिया। यहाँ पे धोखा देने वाला और जिसे धोखा दिया जा रहा है वो सेम है। तो यहाँ पे सेकेंड इस एमसीक्यू में ही रिसीव्ड हिमसेल्फ में हिमसेल्फ, सो ये अंडरलाइन रिसीव होगा, ये हिमसेल्फ है बेसिकली। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ही हिमसेल्फ वाज द लायर में हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। That's very good. It shows that you are very attentive and all of you are very intelligent scholars, I should say. So let's go ahead. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अच्छा, यहाँ पे अब चीजें आपको कंफ्यूज करना शुरू हो जाएंगी, तो आप चैट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं किसी बात की ना समझ आए, और बहुत ज्यादा अटेंटिव रहिएगा क्लास में, क्योंकि अब चीजें ऐसी आ रही हैं कि जो आपको इन अ सेंस कंफ्यूज कर सकती हैं, कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज में कुछ रिजेम्बलेंस आएगी, मिलती जुलती चीजें होंगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी थे, फर्क क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। इसी तरह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आएंगे। तो इसका जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने समझना है आज। जब भी एडजेक्टिव आएंगे तो वो नाउन से पहले आएंगे, यानी उनका नाउन भी साथ पड़ा होगा, और वो उस नाउन को डिस्क्राइब करने के तौर पे आएंगे। जब प्रोनाउन आएंगे तो वो नाउन साथ नहीं होगा, ये नहीं होगा ईच बॉय, बल्कि ये होगा ईच ऑफ देम वाज देयर। वी सेंड एवरीवन, हमने हर एक को भेजा, ये नहीं होगा वी सेंड एवरी पर्सन, बल्कि एवरीवन, हर किसी को। यहाँ पे इसी तरह दिस और दैट जब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएंगे तो उनके साथ कोई नाउन नहीं होगा, दिस बुक इज योर्स, बल्कि दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है और ये किताब तुम्हारी है, दोनों में फर्क है। तो अगर पेपर में जब सेंटेंस आएगा तो ये चीजें आपने पिक करनी है और वहां पे समझ के एमसीक्यू अपना मार्क करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वन अनदर, ईच अदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जांपल्स, वी सेंड ईच अदर या वन अनदर क्रिसमस कार्ड्स एवरी ईयर। Tom and Mark wrote down each other's one another's phone numbers. इसके बाद है each other. Andrew and Jessica help each other. मैंने एक दूसरे की मदद की with their work. They don't like each other much. वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। देन हमारे पास है relative pronoun. A relative pronoun is a word. अच्छा, इसके बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज आते हैं पिक करने के भी, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की मिस्टेक्स में जब आपने जुमले को जोड़ना है। I saw the person who was living in that city which I never saw. अब मैंने 3 क्लासेस को जोड़ा है relative pronouns के साथ, तो कहाँ which लगना है, कहाँ who लगना है, कहाँ that लगना है, जो, जिसने, जिसे। इस किस्म के जो वर्ड्स हैं जो क्लासेस को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, ये relative pronouns होते हैं। A relative pronoun is a word that introduces a dependent or relative clause and connects it to an independent clause. अच्छा, ये रिमाइंडर भी दीजिएगा, ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस की टाइप्स, अगर टाइम हमारे पास एंड में स्पेयर होता है तो हम ये टॉपिक भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। समटाइम इसका भी एक एमसीक्यू आ जाता है इंग्लिश 1 पेपर एमसीक्यू एग्जाम में, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। सेंटेंस की 2 क्लासेस। अच्छा, क्लास में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। फ्रेज और क्लास में डिफरेंट यही है कि फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि क्लास में होता है। रन एंड मार्टिन के फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में आपको, यानी कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं बुक के, उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा इस टॉपिक पर लेक्चर भी यूट्यूब पे आपको मेरा मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। डिपेंडेंट वो है क्लास सेंटेंस का वो हिस्सा जो दूसरे सेंटेंस यानी दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट क्लास वो है जो मेन क्लास है।
अब ये देखें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हुए, आपने करने हैं, आपने इन दोनों को जोड़ के चैट में सेंटेंस बनाना है और रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करने हैं। पहले ये समझ लें। ओके, यू कैन फाइंड ऑन OLH एज वेल, ऑनलाइन लर्निंग हब के चैनल पे भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इमाद ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आपको विद माय नेम लेक्चर्स मिल जाएंगे। आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न। आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न। इसका अब आपने सेंटेंस कंपाइल करना है। आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न। इस दो हिस्सों को जोड़ के आपने सेंटेंस बनाना है और रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू उनको रिलेट करना है आपस में। यस प्लीज। यस, कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस। आई मेट हैरी, हैरी हैड जस्ट रिटर्न। यस प्लीज, कंप्लीट दिस सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। मैं आपको थोड़ा क्लू दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं उस शख्स से मिला जो वहां रहता था। यस प्लीज, आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। हु, व्हाट, विच, दैट। इस किस्म के रिलेटिव प्रोनाउंस आपने लगाने हैं। पूरा सेंटेंस लिखें चैट में इन दोनों को जोड़ के। यस प्लीज, एनीवन। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो ये भी साथ में इसकी आपकी कुछ प्रिपरेशन। यस, नूरुल सेज आई मेट हैरी व्हेन हैरी हैड जस्ट रिटर्न। नहीं, आपने ना हैरी को रिप्लेस करना है। ये तस्लीम फलक ने सही बनाया है। आई मेट हैरी हु हैड जस्ट रिटर्न, तो आपने रिप्लेस कर देना है उसको। हैरी जो सेकंड टाइम आ रहा है वहां पे आपने स्किप, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही ये होता है कि वो नाउन की रिपीटिशन को खत्म करता है, कि नाउन जो है वो रिपीट ना हो। तो बेसिकली बेसिक फंक्शन ही यही है प्रोनाउन का, कि नाउन की रिपीटिशन से बचा जा सके। वेरी गुड, आई मेट हैरी हु हैड जस्ट रिटर्न। सेकंड सेंटेंस को बनाएं। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। यस प्लीज। Yes, you can write your answer in the chat. Okay, I have found the pen which I lost. Maria Shaheen, your answer is correct. Aisha Huma says, I had found the pen which I lost. Yes, very good. That's also fine. यहाँ पे I जो है वो तो रहेगा, लेकिन पेन यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। पेन को उड़ा देंगे, ओमिट कर देंगे जो सेकंड टाइम आया है, और विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। Here is the book, you lent me the book. थर्ड सेंटेंस जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके आपने इन दो क्लासेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। Here is the book which you lent me. Very good. That you lent me is also good. All right. अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने की छोटी छोटी मिस्टेक हैं, कुछ पंक्चुएशन रूल्स हैं। इसकी डिटेल्स आपको रेन एंड मार्टिन बुक से आप स्टडी कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो जिसका इंटरेस्ट हो, डिटेल में जाना चाहें प्रोनाउन का। अच्छा, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जाता है ऑनलाइन लर्निंग हब की एप्लीकेशन पर बुक अवेलेबल है। रेन एंड मार्टिन बड़ी स्टैंडर्ड
इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ फेमस बुक एंड स्टैंडर्ड वन। तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए इस बुक से उसकी डिटेल्स स्टडी ज़रूर करें। और वहाँ पे फिर आपको कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट जो समझ में ना आए वो आप क्लास में चैट में क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब ये अगेन जो है रिजेम्बलेंस रखता है उसी के साथ जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी था। वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस, व्हिच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी? आप क्या चीज़ प्रेफर करते हैं, चाय या कॉफ़ी? अब यहाँ पे ये नहीं आया कि विच टी, अगर होता विच टी फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता, लेकिन इस विच के बाद कोई नाउन नहीं है बल्कि वो बाद में अलग से पड़ा है। तो अकेला विच आए, जब ये इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच कैटेगरी के वर्ड्स अकेले आए देन दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। विच, अच्छा अगर ये होता विच पाथ डू यू लाइक, कौन सा रास्ता आप पसंद करते हैं, तब विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता। ये क्विज में इंशाल्लाह आपको ये चीजें दी जाएंगी ताकि आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। व्हाट इज द मैटर, मसला क्या है, मामला क्या है। अब इसमें जो व्हाट है, क्या, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन कर रहा है कि मसला क्या है। ये मैटर वाले नाउन की जगह पे यूज हुआ है और उसके बारे में इंट्रोगेशन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मामला है। व्हाट डू यू वांट, इसमें व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज योर नेम, ये चैट में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज योर नेम। इस सेंटेंस में बताएं कि जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट इज योर नेम में। यस प्लीज, व्हाट इज योर नेम में जो व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट choices you made। रुकैया फातिमा, यस इंट्रोगेटिव तो है बट क्वेश्चन ये किया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आयशा हुमा योर आंसर। अच्छा आपने शायद अगले जुमले का बताया है जो मैंने अभी बोला है। पिछले का जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। अब व्हाट चॉइसेस यू मेड मैंने लिखा है यहाँ पे चैट में, इसमें व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यस ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, व्हाट चॉइसेस कि कौन सी चॉइसेस आपने की। दैट्स वेरी गुड। नाजिश मुस्तफ़ा आल्सो सेज एडजेक्टिव, Nafisa Almas says interrogative adjective. All of you are really good and intelligent at grammar. MashaAllah, that's fine. Okay, let's move to another type of pronoun. Demonstrative pronoun. Demonstrate करना, point out करना, इशारा करना. It's again something that you have already studied in the topic of adjective. तो जिस तरह से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे इसी तरह से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं दिस एंड दैट की फॉर्म में। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। दिस इज माई मदर्स स्वीट होम, दैट लुक्स लाइक फॉक्स, दीज, दिस और दैट दोनों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा जहां पे मैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करूंगा। आपने उस सेंटेंस को दोबारा लिखना है इस तरह चेंज करके कि उसमें आने वाला डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाए। दिस इज माय होम, यस हियर इज द सेंटेंस, दिस इज माय होम। अब इस सेंटेंस को आपने रीराइट करना है, फिर से लिखना है इस तरह कि इसमें आने वाला दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाए। ट्रिकी वन, now it's a game of genius for you people। पहले ये दिस इज माय होम,
में दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आयशा हुमा सेज दिस होम इज माइन। नफीसा अलमाज सेज दिस इज माय ब्यूटीफुल होम। दैट्स गुड, सेंटेंस इज ब्यूटीफुल, लेकिन अभी भी दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है यहाँ पे। आपने सिर्फ होम के साथ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऐड किया है। दिस को चेंज करना है, दिस को इस तरह यूज करना है इस सेंटेंस को घुमा के कि ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाए। आयशा उमा का आंसर ठीक है। दिस होम इज माइन, ये घर मेरा है। पहले ये था ये मेरा घर है। ब्यूटीफुल होम इज माइन। अनीता, आपने जो सेंटेंस बनाया इसमें तो दिस गायब हो गया है। हमने तो दिस को इस तरह यूज करना था कि वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाए। अब एक और जिनको अभी तक कॉन्सेप्ट पिक नहीं हुआ, जिनके मिस्टेक्स आई हैं, उनके लिए मैं अब एक और आसान सा सेंटेंस बनाता हूँ। ये देखें, दिस इज माई बुक। इस सेंटेंस में दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर मैं कहूं कि दिस बुक इज माइन, तो अब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये चैट में मैं लिख रहा हूँ सेंटेंसेस, यू कैन सी हियर। यस, तस्नीम फलक से दिस बुक इज माइन। और अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता तो दिस इज माई बुक। सो थिंग्स आर वेरी इजी वन। इनको जब एग्जाम्पल्स के थ्रू, अगर आप सिर्फ डेफिनेशंस करते ना, तो ग्रामर याद रखें कि डेफिनेशंस को रटा लगा के नहीं आती, ना एमसीक्यूज प्रिपेयर करने से खाली होती है। इसको कंसेप्चुअली पिक करना होता है, सेंटेंसेस पे अप्लाई करना होता है इंग्लिश पढ़ते हुए। हमारे पास जो ये टॉपिक है नेक्स्ट, वर्ब का, ये बड़ा शॉर्ट्स है, इसको आज ही पढ़ लेते हैं 5 मिनट्स में। वर्ब क्या होता है? काम। फिर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म दैट इज द फोर्थ वन। जी सर, आपके प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे? मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मिस्ड हैं बेटा। प्रीवियस लेक्चर्स आपको ऑनलाइन लर्निंग हब, जिस के थ्रू आपकी क्लासेस हो रही हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर ताहिर साहब मैथमेटिक्स के, उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे लिंक्स प्रीवियस लेक्चर्स के। ऑनलाइन लर्निंग हब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर सर अपलोड कर देते हैं। मज़ीद आप सर से रब्ता कीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे कि उन्होंने कौन से लेक्चर अपलोड कर दिए होंगे, वो यकीनन आपको मिल जाएंगे। और स्लाइड्स, दैट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। फजीला करीम से सर स्लाइड्स मिल सकती हैं? बेटा स्लाइड्स जो हैं ये रेन एंड मार्टिन बुक से बनाई गई हैं ना सारी। मैं ड्यूरिंग लेक्चर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ाते पढ़ाते लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो वो कभी कभी एडिशन कर लेता था, तो इट्स अ कलेक्शन। ये सारा मटेरियल रेन एंड मार्टिन बुक, प्लस अगर आप जॉन ईस्टवुड की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर भी यूज़ कर लें, तो मारिया शाहीन से सर आज इतना काफ़ी है। तस्लीम फलक से सर ये बुक ऐप पर अवेलेबल है। यस बेटा, ये रन एंड मार्टिन बुक OLH ऐप पे अवेलेबल है। सर से आप मजीद इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। उन्होंने ये बुक अपलोड कर दी थी, आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप ये बुक डाउनलोड करें, उसमें सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, आज आपका काम क्या है? आपने उन उसी बुक से, रन एंड मार्टिन से, प्रोनाउंस की जो एक्सरसाइजेज है ना, उनको कंप्लीट कर लेना है आज। प्रोनाउंस की भी उसमें एक्सरसाइजेज हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं। कहीं पे टाइप चूज करनी है, कहीं पे चेंज करना है, कहीं पे बताना है कि कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, और रन एंड मार्टिन बुक से आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी नाउ। सर क्विज कब है? बेटा आई होप सो कि आज आपके क्विज रेडी करते हैं और कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेक्चर के बाद आई होप सो के लास्ट 20 मिनट्स में या किसी तरह वो सर आपको अपडेट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपके, तो वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो क्विज आई होप सो कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज मैं इनको डिवाइड कर दूंगा कि जैसे नाउन का सिर्फ कल जो आपका फर्स्ट क्विज होगा, वो क्विज के टॉपिक्स बता दें। अभी तक जितने लेक्चर्स हुए उनमें से होगा बेटा, यस उन्हीं में से होगा, लेकिन जो फर्स्ट क्विज है ये मैं सिर्फ नाउन का डिज़ाइन करूंगा। आप कल जो है वो नाउन अच्छा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, या पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो जनरल इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें से, या सिर्फ नाउन में से, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छी हो जाए।
अगर इकट्ठे दिए तो फिर आपको टाइम कम मिलेगा प्रिपेयर करने का। एक दो क्विज करते हैं, फिर हम स्पीड अप करेंगे काम कुछ, क्योंकि हमने सारा कोर्स वाइंड अप करना है। तो आप अच्छे से टॉपिक्स जो हैं वो अपने देख लीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चन अप टिल नाउ? आज हमारा नाउन कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। वर्ब में इतना ज्यादा इसलिए नहीं मैं डिस्कस करने लगा क्योंकि वर्ब जो है उसमें टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस पोर्शन सारा वर्ब की चेंजिंग ही होती है। साइमा शहजादी सेज ओके सर, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। थैंक यू बेटा। आई होप सो आपको सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोग हर लेक्चर को, हर टॉपिक को बुक से जाके क्लास के बाद रिवाइज जरूर किया करें, इससे आपको अच्छी समझ आएगी। तो वर्ब की डिटेल चूंकि टेंसेस और स्ट्रक्चरिंग में आ जाएगी काफी सारी, तो हम बतौर पार्ट ऑफ स्पीच इसे कम पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन और कंजंक्शन को भी कम टाइम देंगे। एडवर्ब को हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है प्रेपोजिशन उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि बाजू का 3 या 2 या 4 MCQs भी प्रेपोजिशंस के आ जाते होते हैं। तो इस वजह से प्रेपोजिशन को थोड़ा अच्छा समझना है। कंजंक्शन इंटरजेक्शन पे कम टाइम लगेगा, वर्ब में से भी कम MCQs आते हैं। तो हमारा एडवर्ब और प्रेपोजिशन ये दो डिटेल टॉपिक हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जरा डिटेल से डिस्कस करना है अभी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। रिमेंबर मी इन योर दुआज। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।